हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुधांशु है और मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेके केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्विक रिवीजन करेंगे, 15 मिनट के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे जैसे पिछली वीडियो रखी थी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में हमने सबसे पहले देखना है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर सवर इन टेस्ट, और ये रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब ये एक्वा सोल्यूशन में होते हैं, और एक्वा सोल्यूशन जो है एसिड्स का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो उसी तरीके से बेसिस क्या है, बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और OH नेगेटिव आयंस देते हैं जब ये एक्वा सोल्यूशन में होते हैं। और इनका भी एक्वा सोल्यूशन जो है OH नेगेटिव आयंस हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है सॉल्ट्स बनते हैं जब एसिड और बेसिस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हम बात करेंगे। तो एसिड अगर हम देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन। मतलब एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड और मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। रिएक्शन हमारा आएगा 2 टाइम्स HCl प्लस जिंक गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है। जिंक क्लोराइड बन गया हमारे पास और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे, जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ टू लिबरेट CO2 गैस। ठीक है। तो इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है वो देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। उसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम क्लोराइड और CO2 प्लस वाटर देगा। तो कहने का मतलब ये है, जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो सॉल्ट, CO2 और वाटर रिलीज करेंगे, या प्रोडक्ट साइड में ये चीज़ें बनेंगी। तो अगली बात करते हैं हम, जब एसिड रिएक्ट करेंगे सर्टन मेटल ऑक्साइड्स के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड रिएक्ट क्यों करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ? क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक। तो एसिड प्लस बेस क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड यहाँ पे क्या बिहेव करेगी, बेसिक नेचर की है तो एज अ बेस रिएक्ट एक्ट करेगी। और एसिड्स क्या करेंगे, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। जब वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे, इस बात पे थोड़ा स्ट्रेस देना, ये एसिड क्या करेंगे, एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है। ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम बात करेंगे बेसिस की। ठीक है। बेसिस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। ये हम उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या इनटेक करते हैं, इनो इनटेक करते हैं। इनो क्या है, एक एंटासिड है, 6 सेकंड में रिएक्शन दिखा देता है। तो क्या करता है, एसिड हमारा जो स्टमक में है, गैस्ट्रिक जूसेस, HCl जो है वहाँ पर डाइल्यूट HCl, उसके साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट और वाटर बना देता है, जिससे हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलता है। दूसरा रिएक्शन है बेसिस का एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या है, नाम से पता चल रहा है वो एसिड है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देगी, सॉल्ट और वाटर बना देगा अगेन। जिसका रिएक्शन हम देख रहे हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे देगी, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है। तो फिर रिएक्शन होगा बेसिस का मेटल के साथ, तो वो अगेन क्या बना देगी, सॉल्ट और वाटर। ठीक है। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो अब हम बात करेंगे कितने पावरफुल या कितनी स्ट्रेंथ है एसिड्स और बेसिस की। ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं pH स्केल पे, जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक है। उस स्केल पे हम मेजर करेंगे, जिसकी रीडिंग 0 से लेकर 14 तक रहती है। ये मेजर करता है H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी है। तो अगर 0 से 6 तक ये अगर करता है तो वो एसिड रहेगा। अगर किसी केमिकल की रीडिंग आती है 0 से 6 तक, तो वो एसिडिक होगा, 0 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और 7 अगर है तो वो न्यूट्रल रहेगा। और 8 से 14 के बीच में अगर रीडिंग है तो वो क्या रहेगा, वो बेस होगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखें गैस्ट्रिक जूसेस जो है हमारे जो स्टमक में होते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू है 2, ब्लड की पीएच वैल्यू है 7.4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू है 14। तो क्लियरली पता चलता है कि गैस्ट्रिक जूसेस के एसिडिक हैं, ब्लड हमारा स्लाइटली न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही है मतलब स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं इसको, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि HCl जो है वो H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ज़्यादातर एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो बेशक H2SO4 हमारा क्या है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स बोलते हैं, लेकिन डाइल्यूट HCl जो है हमारा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। तो एप्लीकेशन ऑफ पीएच हमारी क्या है, जैसे टूथ डिके हो जाता है, दांत सड़ना जैसे हम कहते हैं, उसका मतलब है दांत बकल कैविटी में हमारा जो पीएच है वो 5.5 से कम हो रहा है, जिसकी वजह से टूथ डिके हमारा होता है। तो सॉइल की भी ट्रीटमेंट हम सॉइल टेस्ट करते हैं कि सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। अगर सॉइल एसिडिक हो तो उसमें बेस मिलाया जाता है, और सॉइल अगर बेसिक हो तो उसमें मैन्योर मिलाया जाता है। ठीक है, खाद जिसे हम बोलते हैं। ये चीज़ मैन्योर आप पढ़ोगे क्लास 9th में पढ़ा होगा वैसे आपने, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। तो एसिड रेन के भी कुछ इफेक्ट्स इससे होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो ये है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। अब जैसे CuSO4.5H2O जैसे हम बोलते हैं, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर का होता है और क्या करता है, वाइट हो जाता है ये जब हम इसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या बन जाता है हमारा CaSO4.2 मतलब जिप्सम बन जाएगा हमारा ब्लू विट्रोल से। ठीक है, सॉल्ट्स का एसिड और बेसिस के बारे में इतना ही था। सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स में हमारा एसिड सॉल्ट बनता कैसे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, यही ज़्यादातर यूज़ होता है कि बाकी केमिकल्स को भी बनाने के लिए। ठीक है, या बाकी सॉल्ट्स बनाने के लिए भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH जो कि है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिला दिया जाए तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बना देगा। तो कॉमन सॉल्ट के हमारे यूजेस कहाँ पे हैं, कुकिंग में, रॉ मटेरियल नमक जो हम खाते हैं, गांधी जी ने भी जो सॉल्ट लॉ तोड़ा ये नमक बना के, और बाकी सारे केमिकल्स बनाने के लिए हमारा कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर हमारा जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये कैसे बनेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक, और ये कहाँ यूज़ होता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ब्लीचिंग फैब्रिक्स को अलग अलग तरीके कलर के लिए ब्लीच करने के लिए। तीसरा हमारा आ जाता है बेकिंग सोडा। तो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में होती है। तो बेसिक बेकिंग सोडा जो हमारा है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो वॉशिंग सोडा है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये चीज़ याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको नोट्स ये लिख के दिए हैं, ये जो मैं PPT प्रेजेंट कर रहा हूँ, हैंड रिटन PPT आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें क्लियर है ये चीज़। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। मोस्टली क्वेश्चन ये पेपर में आता है या 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम ऐड करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, CO2 ऐड करेंगे, NH3 ऐड करेंगे, तो क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम NaCl में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि NaCl और केमिकल्स बनाने के लिए काम आता है, तो उसमें जब पानी मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मिलाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और NH4Cl। NH4Cl का क्या नाम है ये आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई नहीं बताता तो फिर आई विल टेल द आंसर। तो उसके यूजेस कहाँ हैं बेकिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के नाम से पता चल रहा है कि बेक करने के काम आ रहा है। तो बेकिंग एंटासिड के तौर पे हम काम कर इसको यूज़ में लाते हैं कि अगर एसिडिटी हो गई है तो हम बेकिंग सोडा का इंटेक करेंगे तो हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा हमारा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, सोडा बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है। फिर हमारा है वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। Na2 सोडियम कार्बोनेट में जब 10 वाटर सोडियम कार्बोनेट में जब हम वाटर मिला देंगे 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें दे देगा। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए काम आता है और क्लीनिंग के लिए काम आता है। तो
ये हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट, कि वाटर कैसे हार्ड होता है और वाटर कैसे सॉफ्ट होता है, ये वहाँ पे आपको समझाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमें मिलता है जिप्सम से। जब हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिप्सम का वो ब्रेक हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O। तो ये 1/1/2 H2O जैसे मैंने पहले बताया है, 2 H2O, 5 H2O, 10 H2O, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यही नाम है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो इस चैप्टर में गाइज इतना ही है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं याद रखने वाली इसमें मैंने आपको बताया। दोबारा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट्स की इनकी डेफिनेशन आपने ब्लू लिटमस रेड कर लिया। और एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि लिटमस वगैरह क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये हमारे क्या है, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, लिटमस हो गया, फिर मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। तो इसके लिए आप इसको ज़्यादा जानने के लिए आप मोर टू नो और डू यू नो NCERT से पढ़िए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है NCERT की। ठीक है, और बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें, तो आई विल गेट बैक टू इट। तो एसिड बेसिड सॉल्ट्स में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, चैप्टर में यही चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को रिवाइज करें। इससे आपके मार्क्स इस चैप्टर के पूरे हो सकते हैं, पूरे नंबर आप इसमें ला सकते हो अगर आप इस चैप्टर को इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।